velocity of approach and separation in 2 dimension. वन डायमेंशन में तो पहले ही हम लोगों ने देख लिया था कि v1 प्लस v2 होगा या v1 माइनस ऑफ v2 होगा, लेकिन 2 डायमेंशन में हम लोग इसको किस तरीके से देखेंगे कि ये दोनों अप्रोच कर रहा है या फिर सेपरेट कर रहा है। तो इसको देखने के लिए हमें क्या करना होगा, एक डायमेंशन यानी सिंगल डायमेंशन में उन दोनों के वेलोसिटी को देखना। जैसे कि मान लो केस 1, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। मान लो कि इस जगह पे 2 बॉल है, एक बॉल इस जगह पे A और ये बॉल इस जगह पे B, और ये जो बॉल A है लेट्स से इस डायरेक्शन में जा रहा है विद द स्पीड VA और ये अल्फा एंगल बना रहा है, और ये जो बॉल B है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है विद द स्पीड VB और ये एंगल बीटा बना रहा है। तो तुम मुझे बताओ इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है या बढ़ रहा है? कम हो रहा है या बढ़ रहा है? कम हो रहा है। तो इसमें निकलेगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकलेगा कैसे उसे देखना है। तो d जो डिस्टेंस है वो किस रेट से कम हो रहा है उसी को हम लोग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलते हैं। तो मैं पहले इसका कंपोनेंट निकाल लेता हूँ। इस वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में आएगा VA cos अल्फा और इधर आएगा VA sin अल्फा, और इस जगह पे जो B है इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा VB cos बीटा एंड VB sin बीटा। सिंपल सा एक क्वेश्चन है, क्या ये VA sin अल्फा D डिस्टेंस को कम करा सकता है क्या? एंड VB sin बीटा क्या D डिस्टेंस को कम करा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। ये D डिस्टेंस जो है वो सिर्फ इसके और इसके कारण से कम हो सकता है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी भी उसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के डिस्टेंस को कम नहीं कर सकता है ना। तो रेट ऑफ चेंज D का जो रेट ऑफ चेंज होगा एक्चुअल में वो इन दोनों का एडिशन होगा। तो मैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना बोलूँगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच is equals to VA cos अल्फा प्लस VB cos बीटा। तो हमें किस डायरेक्शन के कंपोनेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, वो जो पॉइंट है A और वो जो पॉइंट है B, या फिर जो बॉल है A और जो बॉल B है उन दोनों को एक लाइन से ज्वाइन कर लो, और उन दोनों के डायरेक्शन का कंपोनेंट तुम्हें या तो ऐड करना है या तो सब्ट्रैक्ट करना है। ये चीज़ है। तो यही इन दोनों के डिस्टेंस को कम कराएगा। तो टाइम कितना लगेगा जब ये एक दूसरे को कोलाइड कर जाएगा? टाइम कितना लगेगा? d डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अरे मेरी बात समझ में आई क्या? परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वेलोसिटी तो सिर्फ उसको ऊपर के डायरेक्शन में लेके जाएगा, लेकिन A को B के तरफ सिर्फ यही 2 वेलोसिटीज लेकर के आएंगे। तो यहाँ से टाइम ये लगेगा। लेकिन कंडीशन ऑफ कोलिजन ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, समझना मेरी बात को। कोलिजन होगा कब? तुमने बोल दिया ठीक है ऐसा है कि ये जो है और ये जो है इन दोनों को कोलाइड करने में इतना टाइम लगेगा, लेकिन कोलाइड करेगा या नहीं करेगा उसको कैसे चेक करें? वो भी तो चेक करना आना चाहिए। कंडीशन फॉर कोलिजन,
क्या कंडीशन होना चाहिए? एक बात तो तय है कि अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसका जो लाइन ऑफ मोशन होगा वो इधर होगा, और ये अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसका लाइन ऑफ मोशन ऐसा होगा, और दोनों सेम इंस्टेंट पे इस जगह पे पहुंचना चाहिए। मतलब कि इसको इस जगह से इस जगह तक पहुंचने में अगर टाइम t लगा है तो इसे भी यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टाइम कितना लगना चाहिए? t लगना चाहिए, तभी वो कोलाइड कर सकता है। हाँ या ना? हाँ सर। है ना? हाँ, तभी वो कोलाइड कर सकता है। और हमने अभी देखा कि इसके कंपोनेंट को तोड़ दो तो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आता है और एक वर्टिकल डायरेक्शन में आता है। बी का भी वैसा ही है कि एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आता है और एक वर्टिकल डायरेक्शन में आता है। क्योंकि दोनों वर्टिकल डायरेक्शन में वाई एक्सिस में मीट करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट तो सेम ही होना है ना। मतलब ये डिस्टेंस ए का और ये डिस्टेंस बी का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मेरी बात समझ में आई क्या? सर कंडीशन कोलिशन का नहीं समझा। अरे कोलिजन का कंडीशन क्या है? अगर मैं बोल रहा हूँ सिंपल सा चीज़ ये है, एक आदमी और ये आदमी ए और बी बोल रहा है कि दोनों को मीट करना है। ठीक है, तुमने अपने दोस्त को बोल दिया कि चलो इस लोकेशन पे मीट करना, तो कैसे मीट होगा? दोनों एग्जैक्टली सेम टाइम पे पहुंचो तभी तो मीट कर पाओगे। ये पहुंच गया 2 सेकंड में और ये पहुंच गया 5 सेकंड में, मीट कर पाओगे क्या कभी? नहीं सर। ये तो सिंपल सा कंडीशन हो गया कि दोनों को सेम टाइम लगना चाहिए यहाँ पे पहुंचने में, तभी मीट कर पाएगा। और दूसरा चीज़, अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसको बोल रहा हूँ, लेट से दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, तो क्या फाइनल कोऑर्डिनेट जो वाई कोऑर्डिनेट है ए और बी का दोनों का सेम होगा? है ना? दोनों का सेम होगा, तो ये वाई डिस्टेंस ट्रेवल करा है हाँ पर, सर। तो बी को भी वाई डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। और हमने दोनों की म्यूट कर दो, म्यूट कर दो सभी। और इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी जो है वो है वी ए साइन अल्फा और ये है वी बी साइन बीटा। तो ए को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? टी विल बी इक्वल्स टू वाई अपॉन वी ए साइन अल्फा, और उतना ही टाइम इसको भी लगेगा, और वाई अपॉन वी बी साइन बीटा। वाई वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कंडीशन फॉर कोलिजन मेरे पास साफ साफ निकल के आ गया, डेट वर्टिकल डायरेक्शन में जो स्पीड होनी चाहिए दोनों की वो सेम होनी चाहिए, तभी कोलाइड करेगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने बताया। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे हम लोग, ठीक है? शॉर्ट ट्रिक क्या है समझना अच्छे तरीके से। हमने वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकाल लिया इधर, इसको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकाल लिया, इतना है। और कंडीशन फॉर कोलिजन भी निकाल लिया, ये है बिल्कुल सही। मैं अब इन दोनों कंडीशन को मैं अपने शॉर्ट ट्रिक से निकालूंगा। तो मैं जो मेथड यूज़ करता हूँ वो ये है, शॉर्ट मेथड, कि पर्सन ए इस जगह पे है, पर्सन बी इस जगह पे है, या फिर बॉल ए है और ये बॉल बी है, ये इसको इस डायरेक्शन में फेंका गया वी ए से एट एन एंगल अल्फ़ा, और इसको इस डायरेक्शन में फेंका गया एट एन एंगल ऑफ बीटा। तो मैं किसी एक बॉल को रोक दूंगा, ठीक है? मैं किसी एक बॉल को रोक दूंगा, बोलो किसको रोकूं, ए को रोकूं या बी को रोकूं? ए को। बी को रोको। बी को। बी को रोक देता हूं, तो विथ रेस्पेक्ट टू बी, अब मेरा बॉल बी रुकना चाहिए, तो उसके लिए रोकने के लिए क्या करना होगा? बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में एक वेलोसिटी देना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में वी बी एट एन एंगल ऑफ बीटा।
तो दुनिया के हर एक पार्टिकल पे मैं लगाऊंगा वी बी एट एन एंगल ऑफ बीटा। अब मेरा जो बॉल बी है वो रुक चुका है, अब कहीं नहीं मूव करेगा, लेकिन बॉल ए जो है वो इस लोकेशन पे है, बॉल ए इस लोकेशन पे, और इसके पास दो डायरेक्शन में वेलोसिटी है, वी ए एट एन एंगल ऑफ अल्फा, और ये इस डायरेक्शन में वी बी एट एन एंगल ऑफ बीटा। अब इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसा दिखेगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा वी ए कॉस अल्फा, और इसका कंपोनेंट वी बी कॉस बीटा। लेकिन इस डायरेक्शन में वी ए का कंपोनेंट कितना आएगा, वी ए साइन अल्फा, और नीचे की डायरेक्शन में कितना आएगा, वी बी साइन बीटा। मैं क्या किया था, विथ रेस्पेक्ट टू बी देख रहा हूँ, मतलब कि मैं इसके ऊपर जाकर के बैठ गया हूँ, और मैं इसके ऊपर जाकर के बैठ गया हूँ तो मैं खुद को बोलूँगा रेस्ट पे हूँ, और मैं जब रेस्ट पे रहूँगा तो सब कुछ मेरे रेस्पेक्ट में मूव करता हुआ नज़र आएगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर इसको कोलाइड करना है, अगर इस बॉल ए को कोलाइड करना है तो इसकी इस डायरेक्शन की जो स्पीड है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आया ना। जो ए की स्पीड है वो सिर्फ और सिर्फ इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी वो जाकर के कोलाइड कर सकता है। नहीं तो क्या होगा, मान लो कि इस डायरेक्शन में नहीं है, इस डायरेक्शन में है तो थोड़ा सा इस डायरेक्शन में और थोड़ा सा स्पीड इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, तो ये फिर ऐसा मूव करेगा, और ऐसा मूव करेगा तो वो बी से पास तो कभी होगा ही नहीं, तो कोलाइड ही नहीं किया कभी। अब मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ सर। यस सर। है ना। तो कंडीशन फॉर कोलिजन में क्या बोलूँगा कि वेलोसिटी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन should be 0, velocity of A with respect to B in perpendicular direction should be 0। ये कोलिजन की कंडीशन। कंडीशन फॉर कोलिजन, तो देखो दोनों वेलोसिटी कितना है, एक वी ए साइन अल्फा और ये वी बी साइन बीटा, तो वी ए साइन अल्फा शुड बी इक्वल्स टू वी बी साइन बीटा। यही कंडीशन ऑफ कोलिजन ऊपर आया था हमारा। और कितने टाइम के बाद ये कोलाइड करेगा, अब कितने टाइम के बाद कोलाइड करेगा वो हमें दिख रहा है, क्योंकि बी पॉइंट ये है और ये ए इस जगह पे है। सिर्फ रिजल्टेंट स्पीड इस डायरेक्शन में, वर्टिकल का तो तुमने ऐसे ही ज़ीरो कर दिया, तो इसके पास वी ए कॉस अल्फ़ा प्लस वी बी कॉस बीटा स्पीड है, और डी डिस्टेंस इसको ट्रैवल करना है। तो कितना टाइम लगेगा इसको ट्रैवल करने में, बोलो। टाइम फॉर कोलिजन, टाइम फॉर कोलिजन इज इक्वल्स टू डी डिवाइड बाय वी ए कॉस अल्फा प्लस वी बी कॉस बीटा, टाइम फॉर कोलिजन। ये बात समझ में आई या नहीं आई, पहले तो ये बताओ, नहीं तो फिर यस सर। आगे का सब बेकार हो जाएगा। मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो सब समझ में नहीं आएगा तुम्हें। क्लियर है क्या? सर टाइम ऑफ कोलिजन कैसे निकला नहीं समझा। टाइम फॉर कोलिजन कैसे निकला, तुमने बोल दिया इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी बिल्कुल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो नेट ज़ीरो हो गया, तो बचा तो सिर्फ इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी ना, और कांस्टेंट वेलोसिटी है इतना, क्योंकि दोनों तो ऐड हो जाएगा। समझा सर। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा, और तुम्हें आंसर बताना है। ये एक बॉल है ए और ये बॉल है बी, इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में दे दी गई है,
मान लो कि ये 60 डिग्री के एंगल से मूव कर रहा है और ये 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, हाँ मान लो ना कुछ भी, 50 मीटर है। 10 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो पूछा गया कि कितनी स्पीड होनी चाहिए, कितनी स्पीड होनी चाहिए v की ताकि ये कोलाइड कर पाए। फाइंड v such that both a and b must collide. Also find time for collision. सॉल्व करो। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, किसी के रेस्पेक्ट में जा कर के उस बॉल की स्पीड को देखता हूँ। हालांकि यहाँ पे तुम अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के वेलोसिटी, वर्टिकल डायरेक्शन के वेलोसिटी को इक्वल करोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, लेकिन ये काम अभी मत करो क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस होंगे उसमें ये उतना इफ़ेक्टिव मेथड नहीं होगा। तो इसीलिए मैं किसी एक बॉल को रोक देता हूँ, बी को रोक देता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू बी अगर रुक गया तो इसकी स्पीड यहाँ पे ऐड होगी, ये इस डायरेक्शन में v एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री और इस डायरेक्शन में आएगा ऐसे करके विच इज़ 53 डिग्री के एंगल पे 10 मीटर पर सेकेंड। और इसके वर्टिकल डायरेक्शन में बिल्कुल स्पीड होना चाहिए 0। तो इधर आएगा v साइन 60 और इस तरफ आएगा 10 साइन 53, दोनों इक्वल कर लेंगे। v साइन 60 इज इक्वल्स टू 10 साइन 53। इसी को सॉल्व करना है, ये हो जाएगा √3/2 इज इक्वल्स टू 10 इंटू साइन 53 इज 4/5। तो ये आ जाएगा आंसर डेट v इज इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय √3, है ना, ये आ गया। हाँ सर। अब इस डायरेक्शन में नेट स्पीड कितनी होगी, उन दोनों का एडिशन, डेट इज v cos 60 प्लस 10 cos 53 और डिस्टेंस कितना है 50 मीटर। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकल गया, डेट इज इक्वल्स टू दोनों का एडिशन, डेट इज v कितना है 16/√3, 16/√3 इंटू cos 60 विच इज़ 1/2 प्लस कितना था 10 इंटू 3/5। तो इसी फॉर्म में रहेगा, अभी इसको ऐसे ही रहने दो, 8/√3 प्लस 6। तो टाइम कितना लग जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 8/√3 प्लस ऑफ 6, ऐसे ही छोड़ दो आंसर। तो ये तरीका रहेगा हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन ऐसा है कि ये 40 मीटर के डिस्टेंस पे था A और पर्सन जो B था ये भी 40 मीटर के डिस्टेंस पे था। और 14 रखते हैं इसको, मैं कर लेता हूँ 30 मीटर कर लेता हूँ, 30 मीटर के डिस्टेंस पे था। बोला गया कि ये इस डायरेक्शन में टेन मीटर पर सेकेंड से जा रहा था। तो पूछा गया कि ए की स्पीड कितनी होनी चाहिए ताकि वो
इस ओ पे मीट करे। फाइंड स्पीड ऑफ ए सच दैट बोथ मीट्स एट ओ। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है, करो इसको। तो देखो इसमें क्या करना है, तो तुमने इसमें तो 2D वगैरह लगाया ही नहीं होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, डायरेक्ट। हाँ डायरेक्ट कर दिया होगा, है ना। इसको लग रहा है 3 सेकेंड, तो उसको भी 3 सेकेंड लगना चाहिए, तुमने ऐसे कर लिया होगा। लेकिन इसको मैं इस तरीके से करूँगा कि मान लेता हूँ कि ये v स्पीड से जा रहा है, तो किसी एक को मैं रोक देता हूँ। किसको रोक लूँ? b को रोक लेता हूँ, चलो। तो विथ रेस्पेक्ट टू b अगर मैं देखूँगा, विथ रेस्पेक्ट टू b, तो b के रेस्पेक्ट में ए बॉल की स्पीड किस डायरेक्शन में होगी, कितनी होगी, पहले तो ये देख लेते हैं। क्योंकि इसको रोका है तो 10 नीचे देना पड़ेगा। तो ए के पास दो स्पीड है, एक 10 इस डायरेक्शन में और एक v इस डायरेक्शन में। और यहाँ से अगर मैं एंगल निकालूँ तो ये 40 और ये 30 है। कितना एंगल बनेगा ये? थीटा। tan थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिवाइड बाय 37। थीटा इज इक्वल्स टू 37 डिग्री। तो हमें ये पता चल गया कि अगर इसको कोलाइड करना है तो इसका लाइन रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है वो 37 डिग्री पे ही होना चाहिए, तभी वो बी पे जा कर के कोलाइड कर पाएगा। मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ सर। है ना, तभी वो जा कर के कोलाइड कर पाएगा। तो अब मैं आसानी से काम कर सकता हूँ इसमें। तो tan 37 इज इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाई v, so v is equals to 10 divided by tan 37 which is 3/4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जो मैंने करा, अभी हम लोग जब काम करेंगे तो उसमें और अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि ये हम लोग क्यों करें। नेक्स्ट जो टॉपिक है डेट इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स या फिर बॉडीज जो भी है। तो कोई भी बॉडीज हमें गिवन है और उन दोनों के बीच का मुझे मिनिमम डिस्टेंस निकालना है कि कितना होगा। तो इस बार पार्टिकल जो है वो दोनों बॉल ए और बॉल बी वो कोलाइड नहीं करेगा, है ना। मैं एक एग्जांपल दे करके समझाना चाहता हूँ मोशन कैसा होगा। ये बॉल ए है और ये बॉल बी है। इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी वी ए एट एन एंगल ऑफ अल्फा। इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी वी बी एट एन एंगल ऑफ बीटा। और क्योंकि ये कोलाइड नहीं करेगा, मोशन को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, इस जगह से तुम अगर देखोगे लाइन बन रहा है, तुम्हें लग रहा होगा ये कोलाइड करेगा। नहीं, ये कोलाइड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इस डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम नहीं है, वी ए साइन अल्फा, और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी वी बी साइन बीटा, बोथ आर नॉट सेम। तो मान लो कि ये वी ए साइन अल्फा ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो मान लो कि 1 सेकंड के बाद ये बॉल इस जगह पे पहुंच जाएगा और 1 सेकंड के बाद ये बॉल इस जगह पे पहुंच जाएगा। दूसरे सेकंड के बाद बॉल इस जगह पे पहुंच जाएगा, दूसरे सेकंड के बाद बॉल इस जगह पे पहुंच जाएगा, तीसरे सेकंड के बाद बॉल इस जगह पे पहुंच जाएगा, तीसरे सेकंड के बाद बॉल इस जगह पे पहुंच जाएगा, और फिर चौथे सेकंड के बाद बॉल इस जगह पे पहुंच जाएगा, और पाँचवें सेकंड पे बॉल, मतलब चौथे सेकंड पे बॉल इस जगह पे पहुंच जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो बताओ t इज इक्वल्स टू 0 पे डिस्टेंस कितना था d। t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे डिस्टेंस कितना हुआ? ये वाला डिस्टेंस मैं लाइन से ज्वाइन कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस। t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे डिस्टेंस कितना हुआ? इतना। t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे डिस्टेंस कितना हुआ? इतना। t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे डिस्टेंस कितना हुआ? इतना। और 5 सेकेंड पे कितना हो जाएगा? वो इस तरफ चला जाएगा और वो इस तरफ चला जाएगा, ये डिस्टेंस होगा। तुम मुझे बताओ किस इंटरवल में उन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिनिमम हुआ है।
ये D1, ये D2, ये D3, D4, D5 किस टाइम इंटरवल में D4. D4 सर. D4 हाँ सर, D. कि सबसे ज़्यादा मतलब सबसे कम जो वो क्या बोलते हैं उसको डिस्टेंस होगा वो इस लोकेशन पे होगा। जब वो इस जगह पे होगा ना तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सबसे कम होगा। उसके बाद फिर डिस्टेंस बढ़ने लगेगा और वो रेट पे वगैरह पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 3 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में मैं मान सकता हूँ कि हाँ डिस्टेंस क्या होगा सबसे कम होगा। किसके बॉल ए और बी के बीच में डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो कैसे करें इसको, हमें कैसे पता चलेगा एग्जैक्ट टाइम क्या है और कहाँ पे डिस्टेंस कम हुआ और मिनिमम डिस्टेंस है कितना, है ना। ज़रूरी नहीं है कि D4 ही हो सकता है D3 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं ना। अभी इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया उससे एकदम अच्छे तरीके से दिखेगा। यहाँ पे क्या एज्यूम करा था हमने, VA साइन अल्फा इज ग्रेटर देन VB साइन बीटा। अब मैं B के रेस्पेक्ट में चले जाता हूँ, विथ रेस्पेक्ट टू B। क्लियर है क्या। तो B अब हमारा रुक जाएगा और A जो है वो मूव करेगा, बराबर है। लेकिन A की जो वेलोसिटी होगी भी दो डायरेक्शन में होगी, एक इस डायरेक्शन में VA और एक इस डायरेक्शन में होगा VB। एक एंगल है अल्फा और एक एंगल है बीटा। अगर मैं इसका कंपोनेंट करूं तो कंपोनेंट इधर आ जाएगा कितना, VA साइन बीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा, VB साइन बीटा। कौन ज़्यादा है, VA साइन ज़्यादा बड़ा है या फिर VB वाला, VA साइन अल्फा, है ना। VA VA साइन अल्फा ज़्यादा बड़ा है, तो इस A की जो रिजल्टेंट स्पीड होगी वो इस डायरेक्शन में आएगी और वो कितनी आएगी, VA साइन अल्फा माइनस ऑफ VB साइन बीटा। और इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी होगी वो तो हमें पता ही है, दोनों का समेशन VA कॉस अल्फा प्लस VB साइन बीटा। मुझे पता है कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, कॉस कॉस होगा, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन करेंगे तुम्हें डेफिनेटली समझ में आएगा। तो बस अभी देखते जाओ कॉन्सेप्ट को तुम, कॉस बीटा और इस लोकेशन पे है पॉइंट B। तो इसका मैं रिजल्टेंट निकालूंगा, तो रिजल्टेंट जो है मेरा वो इस डायरेक्शन में आएगा। थोड़ा सा वेक्टर को मैं छोटा कर लेता हूँ। तो रिजल्टेंट जो मुझे मिल रहा है वो इस डायरेक्शन में मिल रहा है। तो B के रेस्पेक्ट में जब B देख रहा होगा रेस्ट पे, तो A जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा, ऐसा मूव करता हुआ नजर आएगा। अरे हाँ या ना, ऐसा ही मूव करता हुआ नजर आएगा। हाँ तो सर. B को सबसे मिनिमम डिस्टेंस कितना लगेगा, जब मैं इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा तो B बोलेगा कि ये देखो ये सबसे मिनिमम डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस क्या है, सबसे मिनिमम है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करा मैंने तो एक ट्रायंगल बना मेरे को। ये है D डिस्टेंस, एक परपेंडिकुलर, ये D मिनिमम। तो मैं अब इस जगह से D मिनिमम निकाल सकता हूँ। ये एंगल आराम से निकल सकता है क्योंकि दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये जो भी है थीटा अगर होगा तो थीटा निकल जाएगा। और थीटा निकलने के बाद फिर मैं इस D का कंपोनेंट ले लूँगा, D sin थीटा। दिस विल बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। और कितना टाइम लगेगा इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होने में, तो जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लग रहा है उतना ही टाइम लगेगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिनिमम होने में। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन टू रीच
फॉर द मिनिमम डिस्टेंस इज, इसका कंपोनेंट ले लो और इस डायरेक्शन की स्पीड लेनी पड़ेगी। तो नीचे देना होगा स्पीड और कंपोनेंट कितना आ जाएगा, डी कॉस थीटा। ये आएगा आंसर। मैं मानता हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको एक सिंप्लीफाइड क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन ऐसा है कि सर थोड़ा ऊपर करो ना। तो कर लो ना। ये लो, कर लिया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है फिर से कि ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दे रखा है और सिप है, एक ए इस जगह पे है और ये बी जो है वो इस जगह पे है। ये जो है इस लोकेशन से 30 मीटर के डिस्टेंस पे था और ये इस लोकेशन से 40 मीटर के डिस्टेंस पे था। और बोला गया कि ये जो है 5 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रहा था और ये 5 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रहा था। कितना जूम कर लूँ, चलो नहीं कुछ अलग जूम कर लेते हैं ताकि इस क्वेश्चन आसान बने। लेट्स से कि ये इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा था और ये 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, फिर तो कोलाइड ही कर जाएगा। इसको इन्वर्ट कर देता हूँ मैं। 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा था और ये 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा था। अब तुम्हें निकालना है इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा है लेकिन करना, ठीक है, नहीं तो फिर मैं करूँगा। तो देखो इस जगह पे ये दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो मैं किसी भी एक को रोक करके दूसरे के रिस्पेक्ट में देख लेता हूँ। किसको रोक लूँ बोलो, ए या बी को? ए को रोक लेता हूँ, ठीक है, ए को रोकता हूँ इस बार विथ रेस्पेक्ट टू ए। सबसे पहले इन दोनों के बीच का एंगल देख लेता हूँ। ये जो एंगल है वो कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा tan थीटा, दैट इज़ 37। ये एंगल 37 है। और फिर ऐसा होगा, ए रुक गया हमारा और बी जो है वो एक तो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा 3 से और इस डायरेक्शन में जा रहा होगा 4 से। तो कितने एंगल पे जा रहा है, 37। ये एंगल कितना है, 37 डिग्री। कोलाइड कब करता, अगर वो कितने एंगल पे जाता, 53 डिग्री पे जाता तब वो कोलिजन करता, लेकिन इस बार तो कोलिजन नहीं करेगा, तो वो स्ट्रेट पाथ में चलता चला जाएगा ऐसा। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा मुझे ये निकालना है, दिस विल बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम। वो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ और इसको कनेक्ट किया तो ये एंगल कितना, 37। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस, अगर इसको मैं थीटा बोल रहा हूँ तो ये हो जाएगा तुम्हारा 90 माइनस 2 थीटा, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा वैल्यू, 50 हो जाएगा। और तुमने ये परपेंडिकुलर लिया है। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं, हाँ सर। है ना? Yes, sir. हाँ, तो अब ये मुझे डी मिनिमम निकालना है। सो डी मिनिमम विल बी इक्वल्स टू
50 कॉस एंड साइन, 50 साइन 90 माइनस 2 थीटा, ये लेना होगा। तो ये बन जाएगा कॉस 2 थीटा और ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कन्वर्जन वगैरह कर लेना। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा लेना और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा जो भी है। अगर तुमसे पूछता कि कितना टाइम लगेगा इसको कोलाइड करने में, तो टाइम कितना लगेगा, ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा है मुझे ये निकालना होगा। तो सबसे पहले इस दोनों डायरेक्शन के स्पीड का रिजल्टेंट कितना होगा, 5 होगा। और ये जो डिस्टेंस है d1 वो कितना होगा, d1 विल बी इक्वल्स टू 50 रूट 50 स्क्वायर माइनस कॉस डी मिनिमम 90 माइनस 2 थीटा होगा, ये है ना। और हाँ सर। और ये हो जाएगा 50 कॉस 90 माइनस 2 थीटा, ये कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा। हाँ सर। ये हो गया d1। और टाइम कितना लगेगा, टाइम विल बी इक्वल्स टू d1 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 50 साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 5, कैंसिल आउट कर लो तो 10 साइन 2 थीटा। सही है क्या, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें वैल्यूज़ वगैरह पुट कर सकते हैं, वो बात की बात है। तो और भी अलग अलग तरह के कैलकुलेशंस इसमें आते हैं। ये कंप्लीट हो गया हम लोग का पूरा रिलेटिव मोशन। 2 क्वेश्चन अच्छे अच्छे कर लेते हैं। एक हमारा एच.सी. वर्मा का है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन, और दूसरा है एरोडोव का जो काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। इन दोनों को क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्लोज करेंगे। तो पहला एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन जो है, ऐसा बोला गया है कि ये एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 पार्टिकल्स हैं। एक पार्टिकल है ए, ये पार्टिकल है बी और ये पार्टिकल है सी। और उन दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑफकोर्स 60 डिग्री का एंगल होगा। बोला गया जो हर एक पार्टिकल है दूसरे पार्टिकल को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी of each particle is always towards the other particle। मतलब ये इस डायरेक्शन में v से जा रहा है तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में v, और a का जो है इस डायरेक्शन में। सभी एक दूसरे को अप्रोच करना चाहता है और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हमेशा कुछ इस तरीके से है। तो बोला गया कितने टाइम के बाद ये पार्टिकल्स मीट करेंगे, फाइंड द टाइम आफ्टर विच बी विल मीट सी। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड का लेंथ ए दे रखा है। सॉल्व करो इसको। तो इसके मोशन को देखो, पहले मोशन को हम लोग समझते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर ये ट्रायंगल है इस तरीके से तो कुछ थोड़ा सा टाइम बीत गया, तो थोड़ा सा टाइम बीतने के बाद वो इस जगह पे पहुंच चुका होगा, वो इस जगह पे पहुंच चुका होगा और ये इस जगह पे पहुंच चुका होगा। अब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पार्टिकल तो अलग लोकेशन पे है, तो अलग लोकेशन पे है तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी का ऐसा होगा। तो ये इस डायरेक्शन में v से जाएगा, ये इस डायरेक्शन में v से जाएगा और ये इस डायरेक्शन में v से जाएगा। फिर कुछ टाइम के बाद वो इस जगह पे पहुंच जाएगा, इस जगह पे पहुंच जाएगा, इस जगह पे पहुंच जाएगा। तो अब वेलोसिटी का डायरेक्शन फिर से चेंज हो जाएगा, ऐसा ऐसा ऐसा, फिर से चेंज हो जाएगा वेलोसिटी का डायरेक्शन और फिर से ये मूव करेगा। तो इसका जो पाथ देखूंगा मैं वो कुछ ऐसा होगा, सभी कोई मूव करते हुए, रोटेट करते हुए
घूमते हुए एक जगह पे जा करके ऐसे करके मीट करेंगे, ऐसा मीट करेंगे। तो इसका मोशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो इसको हम लोग काफ़ी हाँ सिंपल सर। वे में कर सकते हैं। सिंपल वे में करने का तरीका क्या है, ये पॉइंट ए, पार्टिकल ए बी सी, उल्टा दे दिया, ए ऊपर है, ए बी सी, मैं सिर्फ बी और सी को देख रहा हूँ। तो सी का जो डायरेक्शन है वो इधर है, वी से एट एन एंगल ऑफ 60, और ये वी से इस डायरेक्शन में। तो मैंने क्या करा, किसी एक पार्टिकल को रोक दिया और दूसरे के रेस्पेक्ट में देख रहा हूँ। तो विथ रेस्पेक्ट टू सी, तो सी मेरा रुक चुका है। अगर सी को रोक दिया मैंने तो मुझे इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी देनी होगी और इस पे इधर देनी होगी। तो ये v और ये v, कितना एंगल 60। और अब जो मेरा c है वो कहीं नहीं जाने वाला है, वो c मेरा कहीं नहीं जाने वाला है, और b जो पार्टिकल है उसके अप्रोच करेगा। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा, v प्लस वी कॉस 60, v plus v cos 60 है ना। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल्स टू v प्लस वी कॉस 60। v कॉस 60 कितना होता है, v/2, v/2 तो 3/2 हो गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस इन दोनों के बीच का है a डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, डेट इज 3v/2। दिस इज द आंसर। इतने टाइम के बाद सभी कोई मीट कर जाएंगे इनफैक्ट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसमें मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो कर्व्ड लाइन तुमने देखा है, ऐसे करके मोशन किया है, इस पाथ का डिस्टेंस कितना होगा, मतलब कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी, ठीक है, ये निकालना बाय द टाइम इट मीट्स सी। सॉल्व करो। क्वेश्चन काफ़ी आसान है अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा तो। हम लोगों ने रेक्टिलिनियर मोशन में पढ़ा था कि डेट एस इज इक्वल्स टू वी इंटू टी होता है ना, vt एस yes इज sir इक्वल्स टू वी इंटू टी। और उसमें अगर मैं वी को स्पीड रखूँगा तो एस क्या मिलेगा मुझे, डिस्टेंस। अगर मैं v को स्पीड रखता हूँ तो मुझे s क्या मिलता है, डिस्टेंस मिलता है। distance तो इसीलिए मैं इसमें जब s इज इक्वल्स टू v, जो है b का जो स्पीड है वो किधर भी चले जाए उसका स्पीड ऑलवेज v ही रहा है, तो v रख दिया मैंने। और टाइम कितना लगा इन दोनों को मीट करने में, इतना, कैंसिल आउट कर लो तो आंसर आ जाएगा 2a/3। अब इसका मॉडिफाइड क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। पेंटागन दे दिया जाएगा इस तरीके से और सभी पार्टिकल को मूव करा देंगे, फिर बोलेंगे बताओ कितना टाइम लगा, तो इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब लास्ट एक इरोडोव का क्वेश्चन करते हैं, और इसमें भी एक और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनता है, बी के अराउंड कितना सर्कल कर लेगा, वो भी बनता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये जो इरोडोव का क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और फर्स्ट टाइम में बन जाए वही बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चन पहले समझ लो। ये इस जगह पे कैट है और इस जगह पे माउस है, ठीक है। और माउस जो है वो कांस्टेंट स्पीड से इस डायरेक्शन में भागना स्टार्ट किया, और जैसे ही कैट ने इसको देखा वो दौड़ना स्टार्ट किया, ठीक है। इनिशियली इन दोनों के बीच का इस डिस्टेंस जो था वो L था। तो मैं क्वेश्चन सेंटेंस में लिख देता हूँ। बोला गया कैट मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, सॉरी रैट होगा या फिर माउस, माउस मूव्स विथ कांस्टेंट velocity u along x direction,
ठीक है। कैट ऑलवेज हैज velocity towards mouse. So after how much time will cat catches mouse? ठीक है। if c moves with constant speed v और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि what distance will दोनों माउस और एंड कैट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस। तो एक बार तुम इसे क्वेश्चन को सोचो, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो तुम लोगों ने मोशन सोचा होगा कि कैसा L होगा, by under root v square minus u square. चेक करते हैं। तो इस जगह पे ये जो माउस है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर सकता है और वो आगे की डायरेक्शन में चलता जाएगा। और ये जो C है वो अगर इस लोकेशन पे होगा तो इधर मूव करेगा, अगर इस लोकेशन पे होगा तो फिर उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा। और तब तक में ये भी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा और ये इस जगह पे पहुंचेगा, उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होते जाएगा, कंटिन्यूसली चेंज होते जाएगा। तो फाइनली वो जा करके इसको पकड़ लेगा। तो इसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा वो कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा और फाइनली ये इसको जा करके पकड़ लेगा। ये इस तरीके से यहाँ पे जा करके कैच कर लेगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं नीचे। तो इस जगह पे ये जो कैट है और ये है इस जगह पे माउस, मान लेते हैं कि ये इस लोकेशन पे जाने के बाद इसको पकड़ लेगा। तो फाइनली जब पकड़ेगा तो मोशन तो कैट का ऐसा ही होगा। और ये कांस्टेंट स्पीड u से चल रहा है और इसका कांस्टेंट स्पीड जो है वो v है और v जो होगा इनिशियली इस डायरेक्शन में होगा, फिर धीरे धीरे डायरेक्शन चेंज होते जाएगा। तो किसी एक टाइम पे मैं देखता हूँ, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो कैट होगा वो इस जगह पे होगा और इसकी स्पीड का जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v से होगा, मान लो कि अल्फ़ा एंगल बना रहा है, और ये वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा। तो इधर बनेगा v cos अल्फ़ा और इधर आएगा v sin अल्फ़ा। और क्योंकि ये डायरेक्शन इधर है तो इसका पोजीशन यहाँ पे होगा और ये u से जा रहा होगा इस डायरेक्शन में। तो इसका कंपोनेंट अगर मैं इधर लूँगा तो ये u cos अल्फ़ा होगा। ठीक है। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच देखो कितना है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर देखेंगे तो डेट विल बी v माइनस यू कॉस अल्फ़ा। v इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में u cos अल्फ़ा से जा रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज़ बेसिकली v माइनस यू cos अल्फ़ा। हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं तो कैट की स्पीड है ज़्यादा है, तो ये जो लेंथ l है वो फाइनली ज़ीरो हो जाना है ना। मतलब कि ये डिस्टेंस s इज इक्वल्स टू वी टी होगा और s जो होगा l होगा और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वेरिएबल है तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन v माइनस यू कॉस अल्फ़ा dt। इसी का इंटीग्रेशन क्या देगा हमारा,
एल लेंथ देगा, क्योंकि ये जो अप्रोच वाली वेलोसिटी थी इनिशियली इस डायरेक्शन में थी। और फिर फाइनली जब पूरा का पूरा टाइम हो जाएगा, मान लो कि इस जगह पे t इज इक्वल टू 0 था और इस जगह पे टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल T हुआ, तो पकड़ लिया उसको, तो ये 0 से लेकर के कैपिटल T तक का इंटीग्रेशन जाएगा। तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा? दूसरा इक्वेशन के लिए क्या देखना होगा? देखो, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी u cos, या तो पहले इसको इंटीग्रेट करके ही देख लेता हूँ मैं इसको, ये जो हमने अभी लिखा है इसी को इंटीग्रेट करता हूँ। इंटीग्रेशन 0 से t v dt और माइनस इंटीग्रेशन u cos अल्फ़ा dt 0 से t तक। v तो कांस्टेंट है तो ये vt हो जाएगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन u तक रहेगा हमारा, है ना। तो इंटीग्रेशन 0 से t u cos अल्फ़ा dt इज इक्वल्स टू l, क्योंकि मैं आगे जा कर के इसके इंटीग्रेशन के वैल्यू को पुट करूँगा, इज इक्वल्स टू माइनस, तो इंटीग्रेशन 0 से t u cos अल्फ़ा dt ऐसा बनेगा। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करते हैं हम लोग। ये तो हमने वर्टिकल में देख लिया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दोनों सेम ही करेगा, और टी टाइम में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा ut, और ये टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मुझे। तो ut विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा, v cos अल्फ़ा dt, देखो ये वाला था ना v cos अल्फ़ा, तो v cos अल्फ़ा dt कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन 0 से t तक जाएगा। तो v को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन cos अल्फ़ा dt आ जाएगा यहाँ पे, और ये u इंटू कैपिटल T है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ cos अल्फ़ा dt का वैल्यू पुट करना है, जो कि मैं यहाँ से पुट कर सकता हूँ। कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, बोलो। cos अल्फ़ा इंटीग्रेशन dt from 0 to t will be equals to vt minus of l divided by u, है ना, इक्वल्स टू, पुट करो यहाँ पे, v इंटू वी टी माइनस ऑफ l डिवाइडेड बाई u इंटू यू टी। तो इस तरफ लेके चले जाओ इसको, u स्क्वायर इंटू टी हो जाएगा, ये v स्क्वायर इंटू टी हो जाएगा, माइनस ऑफ v इंटू एल हो जाएगा। हेलो। हाँ, आवाज़ आ रही है। u हाँ स्क्वायर सर। टी माइनस v स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v इंटू एल। सो टाइम विल बी इक्वल्स टू, अब तो कॉमन ले लो इसको, टाइम विल बी इक्वल्स टू वी एल अपॉन वी स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर, दिस विल बी द टाइम। इतना टाइम लगेगा इसको कोलाइड करने में। अब जितना टाइम इसको कोलाइड करने में लगेगा उतने टाइम में वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, और ये जो कर्व डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कैसे निकलता है हमारा, स्पीड इनटू टाइम से। सिंपल सा हम लोगों ने प्रीवियस केस में भी देखा, स्पीड इसका कितना है v, तो डिस्टेंस ऑफ कैट विल बी इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है v और टाइम कितना लगा वी एल अपॉन वी स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और शीट में गिवन होगा, उसे फिर हम लोग करेंगे। चलो ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास से करते हैं। ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट क्लास से एनएलएम हम लोग